नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नितिन गोयल। मैं एक होलिस्टिक थेरेपिस्ट हूँ। मुझे आप एक वैदिक चिकित्सक भी कह सकते हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूँ नेचुरल हेल्थ से रिलेटेड, और वहाँ पे मैं अपनी वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोट करता हूँ। आज हम बात करेंगे अग्निहोत्रा की। अग्निहोत्रा जो है, आम भाषा में आप कह सकते हैं इसको यज्ञ कहते हैं। पहले ऋषि मुनि जो थे हमारे यज्ञ करते थे, और यज्ञ से ही सारी चीज़ों का समाधान करते थे। अग्निहोत्रा में जो मेन चीज़ है वो है अग्नि। अग्नि का किसी भी चीज़ की मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए अग्नि बहुत ज़रूरी है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप एक लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च खाने में डालते हैं तो वो सिर्फ खाने में टेस्ट देगी, बट अगर आप उस सूखी लाल मिर्च को जलाएंगे तो उसका धुआं फैलेगा, उससे 100 लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, किसी ने लाल मिर्च जलाई है। तो यही बेस है अग्निहोत्रा का। किसी भी चीज़ की मेडिसिनल बेनिफिट्स को 100 गुना कर देता अग्निहोत्रा। इसमें जो सबसे ज़रूरी है इसका टाइम। अग्निहोत्रा सुबह सनराइज़ पे किया जाता है या फिर सनसेट पे किया जाता है। दूसरी बात इसमें जो ज़रूरी है वो है इसका जो वेसल है जिसमें अग्निहोत्रा परफॉर्म किया जाता है, जो कुंड है उसकी शेप बड़ी स्पेशल है। उसमें जब अग्निहोत्रा करते हैं तो उसका धुआं फैलता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है इसमें काउडंग। हम लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज की तारीख में सारी दुनिया मानती है बहुत मेडिसिनल है, और गाय का घी। उसके बाद इसमें 49 और इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप डाल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से कि आपको वो यज्ञ किस चीज़ के लिए करना है। आज हम बात करेंगे जो कोविड-19 का ख़तरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, या जो भी हमारा दूषित माहौल है, वातावरण है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है। आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। जब भी अगर हम अग्निहोत्रा जब करते हैं तो जो गाय का गोबर और गाय का जो घी है वो इतना मेडिसिनल है कि जब उसका धुआं फैलता है चारों तरफ तो वो हमारे नेचर को डिटॉक्स करता है। कई स्टडीज़ ऐसी हैं कि अग्निहोत्रा न्यूक्लियर रिएक्टर की रेडिएशंस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये स्टडीज़ हैं दोस्तों। जो चर्नोबिल गैस प्लांट का प्रॉब्लम हुआ था रशिया में, जो भोपाल गैस कांड हुआ इंडिया में, इनमें ये नेट पे स्टडीज़ दी हुई हैं कि अग्निहोत्रा का कितना बेनिफिट है। यहाँ तक कि साउथ अमेरिका में एक सरकारी बोर्ड है जो अग्निहोत्रा को प्रमोट करता है। यूएस में, फ्रांस में अग्निहोत्रा के धुएं में उगाई हुई सब्जियाँ बेची जाती हैं। वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, वहाँ पे अग्निहोत्रा फार्मिंग होती है। तो अग्निहोत्रा जो है हमारे एटमॉस्फेयर को डिटॉक्स करता है और हमें बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया से बचाता है, न्यूट्रलाइज करता है। अग्नि में इतनी शक्ति है, और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारे वातावरण को डिटॉक्स करता है, और वही डिटॉक्स्ड वातावरण हमें डिटॉक्स करता है। उसके बाद जो अग्निहोत्रा की इतनी साइंटिफिक स्टडीज़ हो रखी हैं बाहर, जर्मनी में, फ्रांस में, अगर किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो वो अग्निहोत्रा की जो बची हुई जो राख है, आपने देखा होगा कई मंदिरों में भभूति दी जाती थी। वो भभूति इसलिए दी जाती थी ताकि आपका मिनरल कंटेंट पूरा हो जाए। कई लोगों को भूत नज़र आते थे या उनको हेल्यूसिनेशन होता था। वो हेल्यूसिनेशन इसलिए होता है, बॉडी में जो है आपके ब्रेन में मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो जब आप वो भभूति खाते हैं, उस भभूति में इतने मिनरल्स होते हैं कि आपकी बॉडी एकदम रिएक्ट करती है और काम करने लग जाती है। तो वो जो भभूति है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो आपको डिटॉक्स करती है। आप उस भभूति को खा सकते हैं। आप उसको अपने पीने वाले जो घड़ा, जिसमें आप घड़े में पानी पीते हैं, उस घड़े में उस भभूति को डालिए, और उसका TDS आप भभूति डालने से पहले और बाद में नापिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप मान नहीं सकते कि TDS इतना फ़र्क पड़ सकता है सिर्फ भभूति से। बहुत मेडिसिनल है ये जो ऐश बचती है अग्निहोत्रा के बाद। अग्निहोत्रा का धुआं तो अपने आप में ही मेडिसिनल है, बट उसकी जो ऐश बचती है वो बहुत कारगर है। वो आप उसे खा सकते हैं, आप उसे गाय के घी के में मिला के लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का एक्जिमा, सोराइसिस, कोई स्किन की तकलीफ, कोई चर्म रोग हो, वो आपको इतना बढ़िया रिजल्ट देगा, आप सोच नहीं सकते। तो अग्निहोत्रा के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। अग्निहोत्रा आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है, आपकी सेहत को क्लीन करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, आपकी लंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी के अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है या किसी बुज़ुर्ग को सैडनेस है, उनके लिए बहुत अच्छा है। माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। खासकर जो उसका टाइम है सुबह का और शाम का जो टाइम है वो इतना बढ़िया है कि दोनों टाइम पे जो वाइब्रेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है। इसलिए अग्निहोत्रा में टाइम
और जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत मायने रखते हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम इन पुरानी अपनी वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को ना भूलें। आज भी आप अपने घर पे यज्ञ कर सकते हैं। आप बड़ा यज्ञ ना करें, छोटे छोटे हवन कप्स आते हैं, आप उन्हें अपने घर में सुबह शाम जलाएं, जहां आप सोते हैं, जहां आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, और आप उसका फ़र्क देखिए। इतनी पॉजिटिविटी आती है अग्निहोत्रा, अगर आप छोटा सा हवन कप भी अपने कमरे में आप जलाएंगे, इतनी पॉजिटिविटी आती है, आप खुद समझेंगे, खुद देखेंगे कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है और आपके जो कमरे का एटमॉस्फेयर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत पॉजिटिविटी करता है अग्निहोत्रा। और आज के लिए इतना ही। कोविड-19 से लड़ने के लिए घर पे रहें, स्वच्छ रहें, सेफ़ रहें और अग्निहोत्रा करें, ताकि आप अपने एटमॉस्फेयर को बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री कर सकें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। मेरी तरफ से धन्यवाद।